हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस प्रोफेसर में। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा तद्भव तत्सम के हम एग्जांपल्स करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो हमने बात की थी कुछ नियम जो होते हैं तद्भव तत्सम के, उसके नियम की बात किए थे। और आज हम बात करेंगे इसमें एग्जाम्पल की, जो कि हमारा लेक्चर 2 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक तद्भव तत्सम के एग्जाम्पल। तो अगर हम देखें यहाँ पे पहला एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे अगर हम एक शब्द की बात देखें तो यहाँ पे क्या है, इसको हम लिख सकते हैं तद्भव। ये हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। इसके बाद जो हम लिखेंगे यहाँ पे इस रो में वो रहेगा हमारा तत्सम। तत्सम तत्सम शब्द। इस प्रकार से यहाँ पे भी तद्भव लिखा हुआ है, तद्भव, और यहाँ पे हम लिखेंगे तत्सम। तत्सम तत्सम शब्द। तो हम पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल हमारे पास दिया गया आलस। अगर हम इसका तत्सम बात करें, मतलब जो हमारा तत्सम शब्द होता है वो कैसे होता है, तो आलस के तत्सम होता है आलस्य। आलस्य। दूसरा शब्द हमारे पास दिया गया है यहाँ पे आंवला। अगर इस आंवले की बात करें तो आंवले का होता है आमलक। इस प्रकार से आधा दिया गया है, अर्ध होगा इसका, मतलब इस टाइप से हम देखेंगे तो आंवला का हो जाएगा आमलक। आमलक। ये सब आपको सिर्फ एक बार पढ़ लेना है। आपको एग्जाम में क्लिक करेगा माइंड पे कि इसमें क्या रहेगा आंसर, तो सिर्फ आपको एक एक बार इसको पढ़ लेना है बस। और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे आंवला जो शब्द है इंपॉर्टेंट टाइप का है, क्योंकि इसके पहले वाले एग्जाम में पूछ चुका है आंवला को, तो इसका होगा आमलक। इसको एकदम ध्यान से याद कर लीजिए। अगर यहाँ पे दिया गया दूसरा अगला एग्जांपल जो दिया गया अर्ध दिया गया है, इसका हम देखेंगे तत्सम शब्द, तो यहाँ पे होता है इसका अर्ध। अगला जो शब्द हमारे पास दिया गया आप, अगर इसका तत्सम शब्द देखें तो इसका होगा आत्म। यहाँ पे दिया गया ईक। ईक की हम बात करें तो इसका होता है इक्षु। इक्षु। और यहाँ पे दिया गया इक्षु ना, अगर हम यहाँ बात करें चक्षु को तो उसका होता है आंख, लेकिन यहाँ पे चक्षु तो ईक दिया गया तो इसका इक्षु होगा। मतलब दोनों में अंतर आप जानते रहिए कि चक्षु और इक्षु में अंतर होता है। तो इक्षु हो गया हमारे ईक का। अगला हमारे पास दिया गया है ऊंचा। अगर हम इसका तत्सम शब्द देखें तो क्या होगा उच्च। उच्च मतलब होता है ऊंचा। मतलब क्या होता है, दोनों अलग अलग है, तद्भव तत्सम की बात है। यहाँ पे दिया गया है ऊंट। अगर हम इसका देखें तत्सम शब्द तो क्या होगा उष्ट्र। उष्ट्र। ये हो गया हमारा तत्सम। अगला दिया गया है ओखली। अगर इसका देखें जो तत्सम शब्द होता है वो होता है उलूखन। उलूखन भी, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है। बहुत सारे एग्जाम का हम कलेक्शन करके लेके आए हैं कि कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे एक भी इंपॉर्टेंट शब्द है जो ईक दिया गया है, इक्षु, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओखली और ये आंवला, इस पैराग्राफ में आपका ये 3 शब्द इंपॉर्टेंट है। इसको आप सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे तो वहां पे एग्जाम में आपको क्या होगा, वहां पे आपको जैसे आपके पास 4 ऑप्शन दिखेंगे ABCD करके, यहाँ पे मान लीजिए ABCD करके एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे। तो अगर आप पढ़ते हैं वहां पे ना, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और उसका पूछेगा तत्सम शब्द या तद्भव शब्द, तो आप क्या होगा, आपको बहुत आसानी से दिमाग में क्लिक करेगा कि नहीं इसका यही होना चाहिए। तो उस पर आप बहुत आसानी से यहाँ पे टिक करके चले आएंगे। तो अगला एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है केला। अगर हम इसके केले की तत्सम बात करें, इसको हम इसके पहले नियम में बता चुके हैं। केले को हम कहते हैं कदली। ये हो गया हमारा तत्सम शब्द कदली। यहाँ पे दिया गया करोड़। अगर इसका हम तत्सम शब्द देखें तो यहाँ पे होता है कोटि। इस प्रकार से अगला शब्द जो दिया गया किसान, यहाँ पे हो जाएगा इसका तत्सम शब्द कृषक। 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 अगला जो शब्द दिया गया हमारे पास कोयल। कोयल का हो जाएगा कोकिल। कोकिल। अगला एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया कुम्हार का। जो पहली बात तो ये जो कुम्हार शब्द है इसका होता है कुंभकार। कुंभकार। जैसे देख रहे हैं आपको यहाँ पे कुछ अटपटे शब्द दिखे हैं, जैसे यहाँ पे कुम्हार दिया है, यहाँ पे कुछ अटपटा दिख रहा है कुंभकार, या फिर कोयल दिया है तो कोकिल होगा इसका। मतलब इससे क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं। जैसे ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, कुम्भकार भी इंपॉर्टेंट शब्द है। इसको आप देख लीजिए, एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम्पल का कलेक्शन है, तो इसमें क्या है, इसमें ये सब एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं। अगला जो एग्जाम्पल में पास क्या दिया गया कुआं। अगर इसका हम तत्सम शब्द देखें तो होता है कूप। कपड़ा दिया गया है, इसको हमने नियम में बात किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। कपड़ा का हो जाएगा करपट। 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 अगला जो दिया गया है यहां पे दिया गया काटना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये उसका हो जाएगा कर्तन। कर्तन। यहाँ पे आप जानते हैं जैसे चूहा कुतरता है तो उसको कुतरन बोलते हैं, चाहे यहाँ पे काटना दिया गया तो इसका हो जाएगा कर्तन। अगला जो हमारे पास दिया गया है कोढ़ दिया गया है। अगर हम कोढ़ की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा इसका कुष्ठ। कुष्ठ। ये हो गया हमारा ये जो हमारा शब्द हो गया कोढ़ का हो गया कुष्ठ। ये हमारा तत्सम शब्द हो गए। अब हम और एग्जांपल देखते हैं जो तत्सम और तद्भव के और सारे एग्जांपल, उस पर हम बात करेंगे। अगला जो एग्जांपल है हमारा वो है घी। अगर हम इसका तत्सम शब्द देखें तो कैसे होता है, इसका तत्सम शब्द होता है घृत। घृत।
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर री आ रहा, मतलब यहाँ पे री आ रहा, तो री वाला जो हमने बताया था कि जो नियम के तौर पर बताया था, री में हमेशा तत्सम शब्द होता है, ऐसे होता है ये री। तो री में क्या होता है, तत्सम शब्द, क्योंकि ये संस्कृत का जो होता है वो तत्सम स्वर होता है, इसको हम तत्सम स्वर भी कहते हैं, इसको हम नियम में बताए थे, तत्सम स्वर भी है ये। तो इसी प्रकार से ये इसको इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। अगला जो एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया चितेरा, अगर हम इसको चितेरा को देखें तो कैसे इसको लिखेंगे, तो इसका होता है चित्रकार। ये सब बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, यही सब परीक्षा में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट करके नहीं आ पाता है, तो यही सब पूछा जाता है और आप लोग नहीं करके आ पाते हैं, तो यहाँ से आप समझ लीजिए इसको क्या कहेंगे। तो यहाँ चितेरा का होगा चित्रकार। अगला जो हमारा एग्जाम्पल दिया गया वो भाव है, अगर हम इसको देखें भाव को कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे होगा भ्रिकुटी, भ्रिकुटी, या इसको हम लिख सकते हैं भ्रू, भ्रू। एग्जाम में ये वाला पूछा था लेकिन ये वाला नहीं दिया गया था, लेकिन ये वाला एग्जाम में दिया गया था और यही को एग्जाम में सही माना गया था, मतलब आयोग ने इसी भ्रू को सही माना था। लेकिन यहाँ भ्रिकुटी अगर देता है तो आप ये भी जानते रहिए कि भ्रिकुटी भी अगर दिया गया है तो वो भी सही रहेगा, लेकिन एग्जाम में ये वाला सही माना था फिलहाल के लिए, और आप इसको भी याद रखेंगे। अगला जो दिया गया एग्जाम्पल हमारे पास क्या दिया गया है, ये इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेंगे क्योंकि पिछले एग्जाम में पूछा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगला जो है मच्छर दिया गया, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, मत्सर, ये हो गया मत्सर। अगला जो दिया गया हमारा रात, इसको सबको पता है कि रात का रात्रि ही होता है, रात्रि, वैसे आप जानते रहिए रात्रि। अगला जो है शक्कर दिया गया, तो इसका हो जाएगा शर्करा। अब यहाँ पे नियम के तौर पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेफरा आ रहा, रेफरा, यहाँ पे देखिए का के ऊपर रेफरा लगा गया। नियम के अनुसार, नियम में भी हमने बताया है, इसके पहले वाले वीडियो हमने नियम की बात की है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो एक बार जाके देखिए उसको, उसमें आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल जितने लिखे हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रेफरा लिखा गया है, तो रेफरा जितने भी होते हैं हमारे लगभग हमारे क्या होते हैं, तत्सम शब्द में आते हैं क्या, हमारे रेफरा। अब अगली बात करते हैं हम सुहाग का, तो सुहाग का अगर हम देखते हैं तत्सम शब्द क्या होगा, तो इसका होता है सौभाग्य, सौभाग्य, ये हो गया हमारा तत्सम शब्द। अगला दिया गया हमारे पास एग्जाम्पल शाही, अगर हम इसका देखें तो क्या होता है तत्सम शब्द, स्वामी, स्वामी, ये हो गया हमारा इतना। और इसमें ये तीन आपके इंपॉर्टेंट है, और बाकी ये आपको नियम के अनुसार आपको पता ही होगा कि यहाँ पे रेफरा लगा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा, और यहाँ पे आपका भ्रू माना है सही, और यहाँ पर री जो होता है हमारा वो होता है तत्सम स्वर। अगली हम बात करते हैं सूरज की, तो इसका क्या होता है तत्सम, अगर तद्भव यहाँ पे दिया गया सूरज, और इसका तत्सम क्या होता है, सूर्य होता है, ये हो गया हमारा तत्सम सूर्य। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं रेफरा दिया गया है, तो रेफरा क्या होता है, रेफरा हमेशा किसमें आता है, हमारा तत्सम में ही आता है, तो यहाँ पे भी रेफ की बात हुई है तो ये हो गया हमारा तत्सम में। अगला हमारे पास दिया गया 16, अगर हम इसको देखें तो कैसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा षोडश, ये हो गया षोडश। और यहाँ पे नियम में आपको हमने ये भी बताया था कि जहां पे ये मूर्धन शाह और जब यहाँ पे शाह दिया रहता है तो ये क्या होता है, लगभग सब तत्सम में ही आते हैं। अगला हमारे पास दिया गया हास्य, नियम के अनुसार ये सब चल रहा है कि नियम में कैसे कैसे आपको नियम बताया गया, वो आपके जो नियम दिए गए हैं उसी के अनुसार है ये। तो हंसी दी गई तो इसका हो जाएगा हास्य, हास्य। अगला दिया गया हिया, हिया, तो इसका हो जाता है हृदय, हृदय, हिया का हृदय। अगला दिया गया हिरण, तो इसका हो जाएगा हिरण। अगला दिया गया हीरा, तो इसका हो जाएगा हीरक, हीरक। अगला यहाँ पे हमारे पास दिया गया एग्जाम्पल अटारी, इसका हो जाएगा अट्टालिका, और जो अंगरखा दिया गया है इसका हो जाएगा अंगरक्षक। इसको हम लिखते हैं कैसे, यह हो जाएगा अट्टालिका, अट्टालिका, ये हो गया हमारा अटारी का तत्सम शब्द। अगर हम बात करें अंगरक्षा की, अगर हम इसको अंगरक्षक देखें तो इसमें क्या होता है, अंगरक्षक, अंगरक्षक, ये हो गया हमारा तत्सम शब्द अंगरक्षक। तो यहां पे आप समझ में आ रहा होगा कि इसको कैसे करना है, और नियम के अनुसार ही सब कुछ चल रहा है कि यहाँ पे कैसे कैसे होता है। और यहाँ पे क्या सूर्य दिया गया तो यहाँ पे रेफरा लगा है, तो ये भी इसमें इस टाइप से। अब हम बात करते हैं अगले जो एग्जाम्पल है हमारे साथ, और सारे एग्जाम्पल उन पे हम बात करते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है हमारे पास, यहाँ पे दिया गया अफीम, अगर हम इसके तत्सम शब्द की बात करें तो तत्सम शब्द होता है अफीम का अहिफेन, अहिफेन, ये हो गया हमारा तत्सम शब्द किसका, अफीम का, अफीम का हो गया तत्सम अहिफेन। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे दिया गया अनाड़ी, अगर इसके तत्सम शब्द की बात करें तो इसका होता है अनार्य, अनार्य, अनार्य। अगला दिया गया अजान, तो इसका होता है अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान। अगला हमारे पास दिया गया अंगोछा, तो इसका हो जाएगा अंग प्रोक्षा, अंग प्रोक्षा।
अंगरपोक्षा। अगला एग्जाम्पल हमें पास दिया गया आग, तो इसका हो जाता है अग्नि, अग्नि। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और वो आपको एकदम रटे होने चाहिए, जैसे आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ क्या पूछ रहा है एग्जाम में, क्या आजकल लेके चल रहा है एग्जाम में, तो उसको आपको एकदम सही सही आना चाहिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया, जैसे अनार्य हो गया, अज्ञान हो गया, अंगप्रोक्षा हो गया, ये सब शब्द होते हैं जैसे इंपॉर्टेंट टाइप के लग रहे हैं कि हाँ संस्कृत के शब्द लग रहे हैं, जो संस्कृत से डायरेक्ट जो है इसमें हिंदी में प्रयोग हुए हैं, तो इसीलिए उसको तत्सम भी कहा जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं। तो अगला जो एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है ये क्या है, आस। अगर इसका देखें जो तत्सम शब्द होता है वो होता है आशा, आस को आशा। अगला दिया गया उल्लू, तो इसका हो जाता है उलूक, उलूक। अगला एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया उजाला, उजला। अगर इसका वो देखें हम तो ये होता है उज्ज्वल। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उज्ज्वल जो है हमारा, उज्ज्वल जो शब्द है ये एक ऐसा शब्द है जो हर जगह आपका पूछा जा सकता है। आपका तद्भव तत्सम में पूछा जा सकता है, आपका संधि में पूछा जा सकता है, आपका वर्तनी शुद्धि में भी पूछा जा सकता है। तो ये 3-3 4-4 जगह के लिए इंपॉर्टेंट शब्द है। जैसे कि हमने आपको संधि विच्छेद में बताया था उज्ज्वल को, और इसमें आपको वर्तनी शुद्धि आगे जब पढ़ाएंगे तो उसमें भी हम आपको बताएंगे उज्ज्वल। यही एक सही लिखा गया, हम आपको संधि विच्छेद करके भी बताए थे। तो इसका होता है उत प्लस ज्वल होता है, इसका संधि विच्छेद उत प्लस ज्वल होता है। और जब यही ता जो है जब जा में परिवर्तित होता है आधे जा में, तो यहाँ पे आधा हलंत लगाते हैं, आधा ता जब आधे जा में परिवर्तित होता है तो ये आधा जा जाके हमारा ऐसे जुड़ जाता है, उज्ज्वल हो जाता है हमारा। लेकिन अगर हम ये बात करें, बहुत लोग इसको उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं, उज्ज्वल ऐसे, उ आधा जा पूरा जा, उज्ज्वल। यहाँ पे क्या होता है, ये गलत हो जाता है, ये एकदम गलत है। ये वर्तनी की दृष्टि से गलत है, संधि की दृष्टि से भी गलत है, और तद्भव तत्सम की दृष्टि से भी गलत है। अगर हम इसके उज्ज्वल की बात करें तो यही आपका सही है। इसी को आपको याद करना है कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे दोनों जा आधे रहते हैं हमेशा, ये हो जाता है हमारा तत्सम शब्द उज्ज्वल। अगर हम अगली बात करें तो हमारे पास दिया गया है प्यास, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका तत्सम हो जाता है पिपाशा, पिपाशा। अगला हमारे पास दिया गया है नाखून, तो इसका नख होता है। अभी गांव में बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं नख, तो ये नख वही है, तत्सम शब्द है इसका नख। और तद्भव की बात करें तो नाखून। अगला हमारे पास दिया गया त्योहार, अगर हम इसकी बात करें तो इसका होता है तिथिवार, तिथिवार, तिथिवार। अगला हमारे पास दिया गया तीर्थ, इसका हो जाता है तीर्थ, तीर्थ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी रेफ रहा आया है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ऑटोमेटिक बिना देखे यहाँ पे तीर्थ अगर दिया गया है तत्सम, तुरंत मार देना है तद्भव तत्सम में कि तीर्थ होता है हमारा। और अगला हमारा दिया गया है तपसी, तो इसका हो जाता है तपस्वी, तपस्वी। अगला हमारे पास दिया गया दांत, तो इसका हो जाता है दंत। अगला हमारे पास दिया गया धोना, तो इसका हो जाता है धावन। यमुना, जमुना दिया गया है तो इसका यमुना हो जाएगा, यमुना। अगला हमारे पास दिया गया नींद, तो इसका हो जाएगा निद्रा, निद्रा। यहां पे आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे पद में रा लगा हुआ है, ये पूरा रा होता है। और यहाँ पे आपको हम बताए थे जो ट्रक वाला हमारा एग्जाम्पल था, ट्रक वाला, यहाँ पे क्या होता है आधा टा है, आधा टा है, प्लस यहाँ पे जो पूरा रा होता है, जब ये पूरा रा यहाँ नीचे आके लगता है तो इसमें क्या हो जाता है, इस टाइप से पूरा रा लगता है, तो यहाँ पे हमारा बन जाता है ट्रक। तो ये हो गया हमारा आज का एग्जाम्पल खत्म, और हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद जो हमारा क्लास रहेगा वो रहेगी वर्तनी शुद्धि की। तो हम वर्तनी शुद्धि आपको बताएंगे कि वर्तनी शुद्धि के जो नियम होते हैं उनको आप कैसे करेंगे, और वर्तनी शुद्धि में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल एग्जाम में यही ट्रेंड चला हुआ है कि क्या पूछते हैं, उसमें वर्तनी शुद्धि पूछ लेते हैं कि उसमें कैसे लिखा जाएगा इस शब्द को। जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया एक एग्जाम्पल, जैसे उज्ज्वल लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 ऑप्शन गलत गलत दे देंगे आपको, उसमें एक पहचानना रहेगा कि उज्ज्वल लिखा कैसे जाता है सही सही। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं, और अगली क्लास जो हमारी रहेगी वो रहेगी हमारी जो वर्तनी शुद्धि की है उस पर रहेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ बातें नहीं समझ में आती तो आप वीडियो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।